friends, welcome to our channel Learn with जोश। माय नेम इज़ मिथिलेश झा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आए क्लास 11 एंड 12 के सेल टॉपिक के बारे में एक छोटा सा क्विक रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते ही बिना टाइम वेस्ट किए। तो अपना सबसे पहले हम जानेंगे सेल होता क्या है। देखो, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गन। अपने ऑर्गन की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है ना, उसको ये अपन सेल कहते हैं भाई लोग, ठीक है ना। अब जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, यानी अपने जो शरीर में ना दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं मोस्टली, ठीक है ना। फर्स्ट है यूनिसेलुलर एंड सेकंड है मल्टी सेलुलर। आपने क्लास 10th 9th में पढ़ा होगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में, फिर भी पढ़ लीजिए। देखो, जिस सेल में केवल ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट, ठीक है ना। अपन जैसे ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिसको अपन टिश्यू बोलते हैं, यानी सिंगल सेल को तो अपन यूनिसेलुलर कहते हैं, और एक ग्रुप ऑफ सेल जो रहता है ना उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मल्टी सेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है ना, जैसे मल्टीपल फिजन, और इसमें जैसे अमोइबा बाइनरी फिजन करता है, ये प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल हो गया जैसे मल्टीपल फिजन, उसी प्रकार से, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, यानी जो सेल है ना किस टाइप में क्लासीफाई हुए। सबसे पहले अपन प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं। जो प्लांट सेल है ना उसके पास सेल वॉल है, ठीक है ना, सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल के पास ऐसा नहीं है, सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल है लार्ज वैक्यूल्स। जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया वैक्यूल्स का, दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपका दिख रहा है ना वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स यहाँ पे जो प्लांट्स के जो भी है ना वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो यहाँ पे अपना स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना आता है दूसरा एनिमल सेल। आप एक और डायग्राम दे सकते हैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, फिर भी आप समझने के लायक तो हो ही सकता है। एनिमल सेल, एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, यानी जो एनिमल सेल है ना उनके पास सेल वॉल नहीं होती। इसका रीज़न मोस्टली है क्योंकि देखो, प्लांट एक ही जगह स्थित रहता है, अपन को पता है, उसके पैर तो है नहीं कि हाँ चलो भाई आगरा चलते थोड़ा घूम के आते हैं, नहीं है ना। जबकि एनिमल सेल जैसे एनिमल में कौन कौन, अपन भी आ सकते हैं या फिर एनिमल, लेकिन वो तो घूमते रहते हैं, ये तो है नहीं एक जगह स्थित हो गए, ठीक है। इस कारण इनके पास सेल वॉल नहीं होती, जबकि इनके पास सेल वॉल होती। यदि एनिमल के पास सेल वॉल होता ना तो वो हिल नहीं सकता। एनिमल सेल हैव स्मॉल वैक्यूल्स। जो एनिमल सेल होते हैं ना उनके पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल, क्योंकि उनके पास ज़्यादा, देखो इनका वैक्यूल से देखता हूँ मैंने बनाया कि नहीं बनाया इसका डायग्राम। एनिमल सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, जो एनिमल सेल होता है ना इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट सेल के पास ऐसा कुछ नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो मैंने बात की है, ठीक है। ये मैंने जो बताया, मान लीजिए सेल है, ठीक है ना, थोड़ा स्ट्रक्चर खराब है लेकिन देख लीजिए सेल है। सेल को मिलकर, ठीक है ना, टिश्यू बनाते हैं अपन। टिश्यू को मिलाकर मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन्स। सुनो वापस, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। एंड ऑर्गनों को मिला के क्या बनता है अपना ऑर्गन सिस्टम, और उस ऑर्गन सिस्टम किस में पाया जाता है, अपने बॉडी में, ठीक है, चाहे एनिमल की हो चाहे ह्यूमन की हो, ठीक है। अब देखो डिस्कवरी की बात की जाए, जो अपना जो सेल है ना डेड सेल, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1665 में, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक। उसके बाद हमारे रॉबर्ट ब्राउन भैया ने, उन्होंने देखा ये काड़ा काड़ा जो बीच में दिख रहा है ये, देखो इस रॉबर्ट हुक ने तो इस पूरे सेल की डिस्कवरी की, लेकिन जो ये हमारे रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने बोला ये बीच में क्या है, तो उन्होंने ये डिस्कवरी की बहुत एक्सपेरिमेंट करके कि हाँ भाई ये न्यूक्लियस है इसका, ये बीच में ही पाया जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उसके बाद हमारे दो भैया सैंचुआन एंड शेल्डेन, इन्होंने थ्योरी ही प्रेजेंट कर दी। बहुत गजब गजब बेइज्जती है भाई, इन्होंने थ्योरी प्रेजेंट कर दी सेल के ऊपर। अब देखो थोड़ा सेल के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। जो अपने लॉन्गेस्ट सेल है ना वो नर्व सेल है, ठीक है ना। नर्व सेल का हमने पढ़ा हुआ CNS PNS, ठीक है ना। और जो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी है ना वो फीमेल ओवम है। फीमेल ओवम, द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी, एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज द ह्यूमन बॉडी इज मेल स्पर्म। अपने जो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट जो है ना सेल होती है वो मेल स्पर्म में पाई जाती है, और सबसे लार्जेस्ट अपने फीमेल ओवम में। अब माइक्रोप्लाज्म क्या है भैया, देखो द स्मॉलेस्ट नॉन सेल आर अ ग्रुप ऑफ टिनी, यानी जो टिनी बैक्टीरिया के ग्रुप से बना छोटे छोटे जो सेल होते हैं ना, या फिर देखो इधर छोटे छोटे बैक्टीरिया से बने सेल, ठीक है ना, अपने माइक्रोप्लाज्म कहलाते हैं। ये एक माइक्रोप्लाज्म का स्ट्रक्चर मैंने ट्राई किया बनाने का। इसमें देखो ये माइक्रोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आउटर ये है साइटोप्लाज्म, और बीच का ये क्या है, ये भैया सॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है ना। उसके बाद आपको थोड़ा दिख रहा हो ये DNA है, ये RNA। DNA RNA में फ़र्क देखियो, ये क्लोज चेन है जबकि ये सिंगल है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, एक बार देख लो, जो राइजोसोम्स है ना, ये वाला जो अपना गोल गोल दिख रहा है ये अपना राइजोसोम्स है, राइजोसोम, ठीक है।
इसी वीडियो में आप पूरी बताऊंगा आज तो। द लार्जेस्ट सेल इज एग सेल ऑफ ऑस्ट। अब देखो जो सबसे लार्जेस्ट सेल है ना वो एग सेल है, कौन सी, ऑस्ट्रिच की, ठीक है ना, शुतुरमुर्ग की। अब सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, वो सीएम चीफ मिनिस्टर वाला से नहीं है, ठीक है ना। द सीएम सपोर्ट, आई मीन सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट्स प्रोटेक्ट द सेल। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है ना सेल को प्रोटेक्ट करती है, और जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना प्रेजेंट इन ऑल द सेल, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है हर सेल में प्रेजेंट रहती है। बायोस्ट्रक्चर इज अ प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन विद पोर्स विच परमिट्स द मूवमेंट ऑफ सेलुलोज, ठीक है ना। ये सपोर्ट करती है उनके स्ट्रक्चर, पोर्स, मेम्ब्रेन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। देख लो, यदि आपको इसको नोट्स बनाना है तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आपकी सेल वॉल, वो जो मैं बताया था ना सेल वॉल, अब उसके बारे में। द सेल वॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने प्लांट स्ट्रक्चर का। इट इज़ अ मोड अप ऑफ सेल्यूलोज मैड सॉरी, ये है ना किस चीज़ का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है एंड हेमी सेल्यूलोज का, ठीक है ना। द सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल। जो सेल वॉल है ना मोस्टली प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्रोटेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सिंपल समझा दूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना पावर हाउस है, यहीं पे जो भी एनर्जी बनती है ना स्टोर यहीं पे होती है, ठीक है ना। और इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट प्रोड्यूस, इसको है ना अपन पावर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि एक करेंसी है अपने प्लांट्स की एनर्जी की, ठीक है ना। वैक्यूल्स स्टोर फूड वाटर। अब जो वैक्यूल्स है ना वो फूड वाटर एटसेट्रा स्टोर करता है सेल के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, इजाज़त दीजिए। माय नेम इज़ मिथिलेश झा एंड योर टीचर। थैंक यू।